भूतिया रेलवे स्टेशन। सुंदरवन जंगल में एक सीतापुर भूतिया रेलवे स्टेशन था और उस स्टेशन के आसपास कोई भी दुकान नहीं थी। रोज एक ट्रेन आया जाया करती थी, लेकिन ट्रेन में कोई भी पैसेंजर ही नहीं होता था और कभी कोई उस स्टेशन के आसपास गुजरता था तो वहाँ के पक्षियों का ऐसा मानना था कि वहाँ पर अजीबोगरीब डरावनी आवाजें आती थी। एक दिन की बात है जब बंटी कबूतर का बेटा बिट्टू चिड़ा शहर से आता है और वो एक फोर्स में था और सुंदरवन जंगल में कुछ दिन रहने के बाद उसे वापस शहर जाने के लिए ट्रेन पकड़नी होती है। तभी अचानक उसके हेड का फोन आता है कि सुबह एक बहुत ही बड़ी उड़ान भरनी है और उस उड़ान में खड़ा होना जरूरी है। तभी वो अपने पिता बंटी कबूतर से बोलता है, पिताजी मुझे अभी निकलना होगा, कल एक बहुत ही बड़ा मिशन है जिसमें मेरा होना बहुत ही जरूरी है। लेकिन बेटा बिट्टू चिड़ा, अभी तुम्हें कोई ट्रेन नहीं मिलेगी और चंदनवन जंगल का स्टेशन भी बहुत दूर है। पिताजी तुमने तो वो कहावत सच कर दी, मैं छोरा शहर में ढिंडोरा, हमारे जंगल में खुद का स्टेशन है तो मैं चंदनवन जंगल क्यों जाऊं। अरे बेटा बिट्टू धीरे बोलो, भूतिया सीतापुर स्टेशन का नाम मत लो, वो एक भूतिया रेलवे स्टेशन है। पिताजी छोड़ो ये बरसों पुरानी कहानी, मुझे सब पता है, ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक कहानी है और पूरे जंगल में इसका डर अभी तक बैठा हुआ है। आज से वो डर खत्म कर दूंगा मैं। और इतना बोलकर बिट्टू चिड़ा अपना बैग लेकर उस भूतिया रेलवे स्टेशन की ओर चल देता है और उस पूरे स्टेशन पर कोई नहीं दिखता और ट्रेन के इंतजार में वही खड़ा रहता है। तभी उसे पीछे से किसी की आने की आवाज आती है और जब वो पीछे देखता है तो वहाँ पर एक तोता दिखता है और तोता उसे घूर रहा होता है। फिर वे बोलता है, क्या बात है तोते, तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो। तोता बोलता है, क्या तुम्हें पता नहीं ये भूतिया रेलवे स्टेशन है और तुम यहाँ पर क्या करने आए हो। फिर में ट्रेन की आवाज आती है। तोते महाराज मिनटों में गायब हो जाते हैं। जब चिड़ा तोते को देखता है तोता उसे नहीं दिखता पर उसे थोड़ा अजीब लगता है। फिर वो ट्रेन में बैठ जाता है। ट्रेन में बैठने के बाद वो कहता है, पहली बार देख रहा हूँ पूरी ट्रेन मेरे लिए खाली है। वो सीट पर बैठ जाता है। फिर और अगले दिन कालू कौवा उसके पिता बंटी कबूतर के घर न्यूज़पेपर देने जाता है और न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद बंटी कबूतर की हालत इतनी खराब हो जाती है। उसकी पत्नी मुनमुन पूछती है, अरे अचानक आपको क्या हो गया। बंटी कबूतर रोता है और बोलता है, मैंने बहुत ही मना किया था बिट्टू चिड़े को, भूतिया रेलवे स्टेशन पे मत जाओ और वो नहीं माना। और देखो न्यूज़पेपर पढ़ो क्या लिखा है। न्यूज़पेपर में लिखा था, सीतापुर स्टेशन रेलवे ट्रैक पर एक क्लास मिली है और उसके आई कार्ड पर नेम लिखा है बिट्टू चिड़ा। सुनकर मुनचिड़िया भी बहुत रोती है और बोलती है, दोनों बहुत रोते हैं। तभी जंगल में एक बहुत ही ज्ञानी तांत्रिक बाबा आते हैं और बंटी कबूतर से पूछते हैं, मुझे एक तपस्या करनी है और तपस्या करने के लिए मुझे एक बहुत ही शांत जगह चाहिए, क्या तुम मुझे बता सकते हो। बंटी कबूतर उससे सीतापुर भूतिया स्टेशन के बारे में बताता है। फिर तांत्रिक बाबा कहते हैं, और संकट घोर संकट, इसका इतिहास कुछ बता सकते हो। बंटी कबूतर कहता है, ये तो आपको कालू कौवा ही बता सकता है। तांत्रिक बाबा कालू कौवे के पास जाते हैं और कालू कौवा से पूछते हैं और फिर कालू कौवा पूरी कहानी विस्तार से बताता है। उस समय पहले की बात है, ऐसा कहा जाता है ये बहुत ही अच्छा जाना माना रेलवे स्टेशन था, लेकिन एक दिन जंगल के पीछे पहाड़ के ऊपर चील का एक गैंग रहता है और वो एक आतंकवादी गैंग है और उन्होंने सीतापुर स्टेशन पर पूरा बम फिट कर दिया था और जब फूटा पूरा स्टेशन जलकर राख हो गया और वहाँ पर जितने भी पैसेंजर थे वो भी जलकर मर गए और चुड़ैल और भूत बन गए। इसलिए उस स्टेशन या उस ट्रेन पर कोई भी जाता है वो सभी भूत और चुड़ैल उन्हें मार देते हैं। फिर तांत्रिक बाबा पूरी कहानी समझ लेते हैं। फिर वो कहते हैं, मैं एक शांति यज्ञ करूंगा इस स्टेशन पर और ऊपर वाली की कृपा से इस स्टेशन का माहौल पूरा ठीक हो जाएगा। तांत्रिक बाबा यज्ञ करते हैं और शांति यज्ञ करने से पूरा स्टेशन शांत हो जाता है और हमेशा के लिए वो स्टेशन चालू हो जाता है।